हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने आपको संधि का परिचय करवाया था। आज हम समास से आपका परिचय करवाते हैं। सम सनम समासः अर्थात संक्षेपीकरणम एव समासः भवति। संक्षेपीकरण अर्थात होता है कि का अर्थ होता है संक्षेप, कम करना, है ना। किसी भी बात को अपने छोटे छोटे कम शब्दों में कहना ही समास कहलाता है। द्वयोः पदयोः अथवा बहुनाम पदानाम मेलनम समासः। दो पद या अधिक पदों के मेल को ही समास कहा जाता है। समास व मध्ये विभक्तेः लोपः भवति। समास जहाँ होता है वहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार राज्ञः पुरुषः, तो यहाँ पर देखिए समास है राज्ञः पुरुषः, तो राजन डस पुरुष सु, जो कि राज पुरुष है उसे ही राज्ञ पुरुष कहा जाता है। जब ये समास किया जाता है तो राज पुरुषः, राज्ञः पुरुषः का समास होगा राज पुरुषः। समासः षड्विधः। समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 विधाएं होती हैं समास की। द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः। तत्पुरुष कर्मधारय ये ना अहम श्याम बहुब्रीहि। द्वंद्व, द्विगु समास और मद्गेहे अर्थात यहाँ पर एक आपको श्लोक के रूप में समझाया गया है। मद्गेहे अर्थात कि उसका जो गर्व स्वरूप हो जाता है। नित्यम अव्ययी भाव, कि जो अव्यय है, अव्यय को धन भी कहा जाता है, अर्थ भी कहा जाता है अव्यय, तो इसके मद न करें। तत्पुरुष, जो अच्छे पुरुष हैं वो अपना कर्म के ऊपर निर्भर रहें, कर्म करें। ये नाहम श्याम बहुब्रीहि, और अपने आप को दिखावा न करें। तो इस तरह से आपको एक श्लोक के रूप में समझाया गया है, और इसमें श्लोक के आधार पे ही आपको इससे कुछ अच्छी बातें भी बताई गई हैं। द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः। द्वंद्व और द्विगु ना, जो मद अर्थात घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए रोज, और नहीं द्वंद्व करना चाहिए। तत्पुरुष, जो अच्छे पुरुष हैं उनको कर्म प्रधान होना चाहिए। और ये ना अहम श्याम बहुब्रीहि, और नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बलशाली हूँ, बहुब्रीहि हूँ। ऊपर तो आपको श्लोक के रूप में बताया गया समास के बारे में, और यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाया गया है। तो समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, द्विगु समास दूसरा है, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समासः, पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठवा है अव्ययी भाव समास। ये है समास के भेद। समास भेद विवेचनम, समास के जो प्रकार हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो पहला है तत्पुरुष समास। परिभाषा: प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान अस्त पुरुषः, के उत्तर अर्थात जो उसका पहला भाग जो है वह प्रधान होता है, यही तत्पुरुष समास की विशेषता है। यत्र पूर्व पदम द्वितीया विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यंत भवति। अगर पूर्व पद द्वितीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के बाद होती है, एवंच उत्तर पदम प्रथमा विभक्त्यो भवति, तत्र व्यधिकरण तत्पुरुष समासः। उत्तर पद जो है प्रथमा विभक्ति में होती है तो तत्पुरुष समास होता है। पूर्व पदस्य विभक्त्यानुसारमेव समासस्य नामकरण भवति, जो पूर्व पद के आधार पर ही की विभक्ति के अनुसार ही समास का नामकरण होता है तत्पुरुष समास में। तो समास जो तत्पुरुष समास है वह भी कई भागों में उसे बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है तत्पुरुष समास को। तो पहला है द्वितीया तत्पुरुषः,
सामासिक पदम समास विग्रह। तो पहले आपको समासिक पद दिया गया है, तो यहाँ पर ग्राम गतः, ग्रामम गतः, तो इसका जो पहला भाग है ग्राम गतः, इसके आधार पर ही ये द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति है इसकी, इसलिए ये जो पूर्व पद है इसका समास विग्रह जब होता है तो इसका पूर्व पद है वह द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। भय प्राप्तः, भयम प्राप्तः, यहाँ पर भी देखिए द्वितीय विभक्ति है। इसी तरह से दुखापन्नः, दुखम आपन्नः, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आपको तत्पुरुष समास के और भी प्रकारों के विषय में बताएंगे।